कल उस कविता की लंका डही और उसके साथ साथ घना सिंह और उसके जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स उन सबको उनके गंदे कर्मों की सजा मिलेगी। थैंक यू सर। आज तुमने ये प्रूव कर दिया कि एक राजा सिर्फ ओहदे से ही नहीं बल्कि दिल से भी बड़ा होता है। हमें लग रहा है कि हमारे कान बज गए। तुम हमारी तारीफ कर रही हो। तुम ठीक हो ना रंजन? तुम पर कुछ शक तो नहीं हुआ ना उस कविता को? और ये नंदिनी कहाँ है? वो अंदर है। उसे भी क्या ना टाइम पर तैयार हो जाए। हेलो रंजन, हेलो। वो पता नहीं क्या हो गया था एकदम से गले में, बट अब ठीक है, पानी पी लिया था। घबराओ मत, कुछ नहीं हो रहा है। आप 4 में जाना है ना तुम्हारे? दिया बिल्कुल ठीक है। और कल रिमझिम भी हमारे साथ वापस वीरगढ़ आ जाएगी। जब से आपका मैसेज देखा है ना, हम बस स्माइल किए जा रहे हैं। हम जानते थे अगर आप समीर बन्ना के साथ हैं तो रिमझिम और दिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब क्या करें, आपके चेहरे पे उदासी देख भी नहीं सकते ना, प्यार जो इतना करते हैं। आपको कुछ दिखाएं? दिखाओ। ये देखिए, कहते हैं एक पति अपने पत्नी से जितना प्यार करते हैं मेहंदी का रंग उतना गहरा चढ़ता है। देखिए हमारी मेहंदी कितनी सुंदर रंगी है। बहुत सुंदर है, लेकिन तुमसे कम। कल हम आपके लिए गंगौर का व्रत रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप रिमझिम के साथ सबको लेकर बहुत जल्दी महल वापस आ जाएं। बिल्कुल। मैं बहू, लाओ बहू, तेल लगा दो, इससे मेहंदी और भी गहरी रचेगी। नहीं नहीं सासू माँ, देखिए मेहंदी का रंग पहले ही बहुत गहरा चढ़ा है। मेरे बेटे के लिए तुम गनगौर का व्रत रख रही हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे प्यार का रंग और भी गाढ़ा हो। माँ इतना कह रही है तो लगा लो ना प्रेम। माँ अपना और प्रेम का ख्याल रखना, हम कल वापस आ रहे हैं। हाँ बेटा, तुम यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। बाय प्रेम, अपना ख्याल रख। बाय। ये वो हमारी मेहंदी कहाँ चली गई? हमारी मेहंदी। यही तुम्हारी सच्चाई है प्रेम, तुम एक विधवा हो। चलें समीर। चले। याद है ना समीर, हमने तुम्हारे लिए गंगौर माता का व्रत रखा है। थैंक यू हमारा। हमें थैंक यू नहीं चाहिए समीर, प्रॉमिस करो हमें कि जैसे ही तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे तुम सीधा मेरे पास आओगे। हर बार ये रिमझिम हमारे बीच की दीवार बनती आई है समीर, पर अब और नहीं।
रिमझिम सीधा गर्ल्स हॉस्टल जाएगी और हम दोनों जल्द से जल्द शादी करेंगे। हमारे सर पर हाथ रख के कसम खाओ समीर कि तुम सीधा हमारे पास आओगे। सब कुछ ठीक होगा मायर। तुम दिया को लेकर वीरगढ़ के लिए निकलो। हमने सारी तैयारियां की है, सब अच्छा होगा। समीर, हमारे पास वक्त कम है, निकलना होगा। बाय। तुम्हें अपने साथ लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे समीर। पंडित जी, शादी नकली है लेकिन लगनी बिल्कुल असली चाहिए। बस आप जयमाला और फेरे करवा दीजिए। गले में माला डली हुई फोटो आ जाएगी तो इमिग्रेशन के काम आ जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कविता जी, मैं सारी तैयारियां करवाता हूँ। आपसे यही उम्मीद है। अरे वाह, दोनों दुल्हनें तैयार, बड़ी प्यारी लग रही हो। नजर ना लगे। लेकिन आज एक बात ध्यान रखना, पूरी शादी में रोने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ शादी की जो तुम्हारी पिक्चर्स है ना, वो तुम मुस्कुराते हुए आए। समझ गई ना? और वो मैंने कंदिल बनाने कहा था। अरे वाह, लो हमारी दुल्हन तैयार। आज तक इतनी लड़कियों की नकली शादी करवाई है मैंने, लेकिन तुम याद रहोगी मुझे, क्योंकि जो चिड़िया ज्यादा फड़फड़ाती है ना, उसे पिंजरे में कैद करने में बहुत मजा आता है। मुझे पता है समीर जरूर वापस आएंगे। चलो उठो उठो, चलो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। अब आखिरी बार अपनी गणगौर माता की पूजा भी कर लो। वैसे गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा ना इन पर तुम्हें। तुम्हारी इतनी प्रार्थनाओं का देखो क्या नतीजा मिल रहा है तुम्हें। दुल्हन के रूप में एक शेख के हाथ का खिलौना बनने जा रही हो तुम। मना लो जितनी खुशियां मनानी है कविता। जिससे तुम खिलौना समझ रही हो ना, आज वो तुम्हारा इस खेल का टी एंड करने वाली है। मरहबा 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 मरहबा। कंट्रोल सुलेमान सुलेमान, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। नहीं नहीं, तुम नहीं। खुशामदीद शेख साहब। खुशामदीद खुशामदीद। आज हम बहुत ही खुश होती, हमारा निगाह का दिन आती, हमारा बेगम से मिलने के लिए हम बहुत बेताब होती, बहुत खुशी होती। हमारा बेगम किधर होती? माशाअल्लाह, ये सारा नजराना हम आपके लिए लाते, देखती आपके लिए। लास्ट टाइम तुम हमको क्या बोलती? शेख साहब के पास पैसा, देख खोल के देखते देखते इसको। खोलो। हम जानते थे कि तुम हमारे बनाए हुए प्लान में फंस जाओगे।
अल्लाह 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 हबीबी, ये सब तुम्हारी लिए लाई हूँ। सच में शेख साहब, इतने सालों से इस धंधे में हूँ, लेकिन आप जैसा दिलदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हबीबी हबीबी हबीबी। देखिए रहो, अंदर लेके जाओ, इसे अंदर लेके जाओ। लेके जाओ, अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ, अंदर। लेकिन ये बक्सा हमको वापस चाहिए। इसमें तुम कंदील वगैरह भर देना, हम हमारे महल के अंदर सजाएगी, उसको लगाएगी, बहुत सुंदर लगेगी हमको। आप बिल्कुल चिंता मत करिए शेख साहब, आपने जो जो कहा था सारी तैयारियां हो गई हैं। ये बक्से आपको भरे हुए वापस मिलेंगे। पहले हम नाचेगी गाएगी, लेकिन वो कबीज का बच्चा गधा सिख, वो हमारी आंखों के सामने नहीं आना मांगती हमको, नहीं चाहती हम उसको। किधर होती वो, उसको बाहर निकालती। अभी अभी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए शेख साहब, मैंने पहले ही उसे कह दिया कि आपकी नजरों से बिल्कुल दूर रहे। तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना दिया, चल के कुछ खा लो। चलो। नहीं, रिमझिम ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना, तो हम कैसे खा सकते हैं? तुम उस लड़की की चिंता क्यों कर रही हो? छोड़ो ना, वो सिर्फ एक फ्रॉड लड़की है। एंड आई जस्ट डोंट बिलीव कि समीर उसे छुड़ाने गया अपनी जान दांव पे लगा के। इसका मतलब समीर जिंदा है और वो रिमझिम को बचाने के लिए गया है। लाहौर भी लफ्ज़, ये कमीज का बच्ची हम पर, हमारे आदमी पर शक करती। इसका मतलब कि हम पर शक करती तो हमारे आदमी इस उल्लू के पत्ते को चाटा मारती। वो अरबी शेख मतलब समीर सिंह शेखावत था, अपनी बहन को तो बचा कर ले गया और वो अब रिमझिम को बचाने गया है। आज तो वही होगा शेख साहब जो आप चाहेंगे, आपकी मर्जी से होगा सब कुछ। मरहबा, फिर तो जश्न की तैयारियां शुरू करती, जश्न शुरू करती। चलिए आइए। शेख जी, शेख जी, शेख जी, शेख जी, शेख जी, आप हमको यहाँ अकेला तन्हा छोड़ के आती? तुम कहाँ थी, तुम कहाँ रह गई थी? मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही थी। शेख साहब, हाँ। ये कौन है? ये कौन है? ये हमारा लगते जिगर, हमारा दिल का टुकड़ा, हमारा बहुत ही करीबी, ये पप्पूदीन है। पप्पूदीन, पप्पूदीन, जश्न की शुरुआत करती शेख जी। जश्न की शुरुआत कर। कविता फोन नहीं उठा रही है, उसके आदमी को कॉल करता हूँ। मैडम, तुम ठीक हो? हाँ राजू। जल्दी से इस बक्से में बैठो। नहीं, पहले नंदिनी और सरिता को लेकर जाओ। लेकिन रिमझिम। राजवीर, मानो मेरी बात। चलो। रिमझिम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कोई रिश्ता ना होकर भी तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है। इंसानियत का रिश्ता तो है। अब चलो जल्दी जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सब कुछ। राजवीर, तुम भी जाओ। रिमझिम, तुम यहाँ पे। हम आ जाएंगे, तुम हमारी फिक्र मत करो। रिमझिम, भेज दो ना, हम चले जाएंगे। राजवीर, निकलो से, चल। अपना ध्यान रखना रिमझिम, मैं जा रहा हूँ। हाँ प्लीज ना।
बस जैसे ही रिमझिम वाला तीसरा बक्सा यहाँ से निकल जाएगा, हमें कविता से सच निकलवाना होगा। बंद करो ये सब। ये कोई शेख वेख नहीं है। यही है रिमझिम का पति समीर सिंह शेखावत। दिया और बाकी लड़कियों को तो ये बचाकर यहाँ से ले गया, लेकिन रिमझिम यहाँ से किसी भी हालत में जानी नहीं चाहिए। नहीं, छोड़िए मुझे। समीर को कुछ मत कीजिए प्लीज। समीर को, कविता तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है ना, इसलिए मुझसे मत लड़ो, लेकिन समीर को कुछ मत करो। अपने ये आंसू अपने आशिक की लाश पर बहाना, समझी? अगर रिमझिम को एक खरोच है ना, जान से मार देंगे तुम्हें, समझे? तू मारेगा? मारेगा जान से? भूल गया? 2 दिन पहले यही पड़ा हुआ था खून में लथपथ, और आज तेरे सामने खड़ा हूं। वैसे मानना पड़ेगा घनाश, प्यार हो तो ऐसा हो। इतनी चोट खाने के बाद आज फिर मौत के मुंह में आ गया। तभी तो कहते हैं प्यार अंधा होता है और प्यार करने वाला पूरा पागल। पागलपन तूने देखा कहाँ है? लेके जाओ इसे। नहीं, छोड़ो मुझे। समीर को पहले ही जख्मी होने लग रहा है, छोड़ो मुझे। समीर को कुछ मत करो। मनोज, समीर! चुपचाप चलो, चुपचाप चलो। मैं जब उस रिमझिम को अपने रास्ते से हटाने जाता हूं, तू हमेशा ढाल बनकर बीच में आ जाता है। अफसोस राजा साहब, इस बार तो कुछ नहीं कर पाएगा। आज मैं तेरी आंखों के सामने रिमझिम से शादी करूंगा और फिर उसे ऐसी जगह बेचने के लिए लेकर जाऊंगा जहां तू कभी नहीं पहुंच पाएगा। गीदड़ चाहे शेर की खाल क्यों ना पहन ले, मगर कभी शेर नहीं बन सकता है गणा सिंह। जब तक समीर सिंह शेखावत जिंदा है ना, रिमझिम से शादी तो दूर, इसके पांव की धूल तक नहीं छू पाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अभी तक। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अब मैं और रिमझिम शादी करके तेरे पास आएंगे आशीर्वाद लेने। अगर
तेरी सांसें चलती रही तो चलो। वाह, क्या किस्मत है तुम्हारी। आज ही तुम्हारी शादी भी है और सौदा भी। मुझे तो समीर पे तरस आ रहा है। कहाँ है समीर? हम और क्या किया तुमने उसके साथ? आवाज नीचे। अगर आज कुछ भी उछल कूद की ना तो 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे उसकी सांसें रोकने में। और तुम दोनों ने जो मेरा नुकसान किया है ना, उसकी वसूली अभी बाकी है। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, यहां तुम्हारी शादी होगी और वहां उस समीर सिंह शेखावत का खेल खत्म। और फिर मैं इस देश को छोड़कर इतनी दूर चली जाऊंगी ना कि कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें समीर को कैसे भी करके बचाना होगा ताकि इस औरत को सजा दिला सके।